हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको इस वीडियो में साल के सबसे बड़े और अकेले भारत में लगने वाले सूर्य ग्रहण के विषय में बताती हूँ। ग्रहण ये शब्द कुछ ऐसा है जिसमें नेगेटिविटी सी भरी हुई है। ऐसा लगता है कोई संकट आने वाला है। मन इस समय में, ग्रहण के समय में बहुत अशांत सा रहता है। ऐसा लगता है कुछ बुरा होगा। ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, इसका वैज्ञानिक महत्व है। तो दूसरी ओर ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ग्रहण एक आध्यात्मिक घटना भी होती है, जिसका जगत के समस्त प्राणियों, ग्रहों पर, उनकी चालों पर, जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण का योग हमेशा अमावस्या के दिन बनता है और चंद्र ग्रहण का योग पूर्णिमा पर। जो ग्रहण आपके एरिया जहां आप रहते हो अगर वहां दिखता है तो उसका सूतक और ग्रहण का प्रभाव आपके लिए मान्य होगा, वरना नहीं। जैसे इस साल 2020 में वैसे टोटल 5 ग्रहण हैं, जिनमें से 3 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण हैं। 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जो कि आश्विन महीने की अमावस्या को है। 21 जून के ग्रहण का पूर्ण असर और सूतक भारत में मान्य है। इसके अलावा साल 2020 के बाकी ग्रहण का असर भारत में नहीं है। इसके बाद नवंबर के महीने में भी सूर्य ग्रहण है, पर वो भारत में नहीं दिख रहा। इसी तरह 5 जून और 5 जुलाई वाला चंद्र ग्रहण का भी सूतक या ग्रहण असर नहीं है। अब 21 जून का सूर्य ग्रहण कहाँ दिख रहा है? 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है वो भारत सहित दक्षिण पूर्व यूरोप, प्रशांत महासागर, अफ्रीका, अमेरिका, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चीन के कुछ हिस्सों में और हिंद महासागर में दिखाई देगा। अब सबसे पहले बताती हूँ कि ग्रहण पड़ता कैसे है। देखो, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। कभी कभी क्या होता है कि चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, फिर वो सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है जो धरती पे आती है, जिससे धरती पर साया या अंधकार फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। 3 तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। अब आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देती हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके कि 21 जून का सूर्य ग्रहण कैसा है। देखो, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक देता है, जिसमें सूर्य की किरणें बिल्कुल भी धरती तक नहीं पहुंच पाती। ये घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाती है। आंशिक सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं, केवल आंशिक रूप से सूर्य चंद्रमा द्वारा ढका हुआ लगता है, जिसमें चांद सूर्य का थोड़ा सा भाग ढकता है। और तीसरा होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। इस घटना में चंद्रमा सूर्य से छोटा दिखता है और चंद्रमा सूर्य के बीच का हिस्सा ढकता है, जिसकी वजह से चंद्रमा के बाहर का एरिया, मतलब जितना बीच का एरिया चंद्रमा ने ढक दिया है, उसके जो बाहर का एरिया होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण रिंग या कंगन की तरह नजर आता है। इस ग्रहण को वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण भी वलयाकार होगा। इसमें चांद सूरज के बीच का हिस्सा ढक लेगा और सूरज रिंग ऑफ फायर की तरह लगेगा, मतलब आग वाली अंगूठी। ये ग्रहण पूर्ण ग्रहण होगा, इसलिए दिन में रात लगने लगेगी। जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं वो सूर्य ग्रहण के दौरान हमें सावधान रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो जाती है, जिसके परिणाम बुरे होते हैं। आने वाला 21 जून का दिन अपने आप में बहुत खास है। इस दिन रविवार है, जो कि सूर्य का ही दिन होता है। उस दिन सूर्य ग्रहण है, जो अपने आप में काफी दुर्लभ प्रकार का है। इस दिन इंटरनेशनल योगा डे भी है। इसके अलावा एक और कारण से यह दिन विशेष है। 21 जून 2020 रविवार साल का सबसे बड़ा दिन होगा। इस दिन दोपहर के समय एक समय ऐसा भी आएगा जब आपकी परछाई आपका साथ छोड़ देगी। अजीब लगता है ना सुनने में? हाँ, यदि आप धूप में खड़े होगे तो कहीं पर भी आपको अपनी परछाई नजर नहीं आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होगा, इसलिए ये संयोग घटित होगा। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। 21 जून के बाद से दिन छोटे होने शुरू हो जाएंगे और रातें लंबी होनी शुरू हो जाएंगी। 21 जून को दिन 13 घंटे 45 मिनट लंबा होगा, जबकि रात 10 घंटे 35 मिनट लंबी होगी। इसे ग्रीष्मकालीन संक्रांत भी कहा जाता है ना? थोड़ा अजीब। ज्योतिष के अनुसार 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण बहुत संवेदनशील है,
इस दौरान 6 ग्रह एक साथ वक्री अवस्था में होंगे। वक्री होने का मतलब होता है कि ग्रहों की चाल उल्टी हो जाएगी, जिसका सीधा असर मानव जीवन पर और राशियों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि कई दशकों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है। ज्योतिष का कहना है कि 21 जून को मिथुन राशि में लगने वाला सूर्य ग्रहण शुभ नहीं है। इससे प्राकृतिक आपदाओं के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें तूफान, आंधी, महामारी होने के कारण जनजीवन बहुत प्रभावित रहेगा। सूर्य ग्रहण पर धार्मिक अनुष्ठान और पूजा जाप से राहत मिल सकती है। अब आपको ग्रहण का टाइम बताती हूँ। देखो, ग्रहण शुरू होगा 9:15 AM पर और खत्म होगा 3:04 PM पर। अब ये लगभग 6 घंटे का ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण दोपहर 12:10 पर अपने अधिकतम अवस्था पे पहुंच जाएगा, जो इसका मिड टाइम होगा। इस समय सूर्य पृथ्वी से आग के छल्ले की तरह दिखाई देगा। मध्य में लगने वाला ग्रहण सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। इस दौरान हमें संभल कर रहने की जरूरत है। लेकिन इस सूर्य ग्रहण के आरंभ और समापन का समय भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहेगा। भारत के अधिकांश हिस्सों में ये सूर्य ग्रहण आंशिक होगा। जैसे दिल्ली में सुबह 10:20 से दोपहर 1:48 तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। इस तरह दिल्ली में ग्रहण की अवधि लगभग 3.5 घंटे की होगी। इसी तरह आसाम में 11 बजे शुरू होकर 2:26 तक रहेगा। कोलकाता में 10:46 पे शुरू होगा और 2:47 PM पर खत्म होगा। मुंबई में 10 AM पर शुरू होगा और 1:27 PM पर खत्म होगा। चेन्नई में 10:22 पर शुरू होगा और 1:41 PM पर खत्म होगा। बेंगलुरु में 10:13 से शुरू होकर 1:31 पे खत्म होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है, वहां से आप अपनी सिटी का टाइम देख सकते हो। ग्रहण की शुरुआत यूं तो 9:15 से हो रही है, लेकिन भारत में इसका आरंभ सुबह 9:56 से होगा। ये सबसे पहले गुजरात के द्वारका शहर में दिखेगा। यहाँ ग्रहण का मध्य दिन में 11:31 पे होगा, जबकि ग्रहण का मोक्ष 1:20 पे होगा। 2:28 पर पूरे देश में ग्रहण समाप्त हो चुका होगा। भारत में सबसे अंत में कोहिमा में ग्रहण का मोक्ष होगा। यहाँ ग्रहण का आरंभ 11:04 पर होगा। अब आपको सूतक काल के बारे में बताती हूँ। उससे पहले हम जानते हैं कि सूतक होता क्या है। देखो, ग्रहण शुरू होने से पहले वाले अशुभ समय को ग्रहण सूतक कहते हैं। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित है। सूतक लगते के साथ ही मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में पूजा, उपासना या देव दर्शन नहीं किए जाते। सूर्य ग्रहण में सूतक 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले लगता है ग्रहण शुरू होने से। अब जैसे ग्रहण का आरंभ भारत में 9:56 से हो रहा है, इसलिए नियमानुसार ग्रहण से 12 घंटे पहले ग्रहण का सूतक लग जाएगा। वैसे जिस नगर में ग्रहण का आरंभ जिस समय से हो रहा है, उसी अनुसार ग्रहण का सूतक का समय भी लागू होगा। इसलिए भारत में 20 तारीख को रात 9:56 से ग्रहण का सूतक मान्य होगा और जो दिन में 2:28 पर पूरे देश से ग्रहण का सूतक समाप्त हो जाएगा। वैसे अलग अलग नगरों में सूतक लगने का और सूतक समाप्त होने का समय अलग अलग है, क्योंकि ग्रहण का समापन अलग अलग नगरों में अलग अलग समय पे होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, दिल्ली में सुबह 10:20 से दोपहर 1:48 तक ग्रहण दिखेगा। इसलिए दिल्ली में सूतक 20 जून रात को 11:20 PM से शुरू होगा और ये सूतक ग्रहण खत्म होने के साथ ही 21 जून को 1:48 PM पे खत्म होगा। इस तरह आप भी अपनी सिटी का टाइम देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस जगह पे ये ग्रहण कितना कितना दिखेगा। देखो, भारत की राजधानी दिल्ली में ये सूर्य ग्रहण लगभग 94% दिखेगा। गुवाहाटी में 80%, पटना में 78%, सिलचर में 75%, कोलकाता में 66%, मुंबई में 62%, बेंगलोर में 37%, चेन्नई में 34%, पोर्ट ब्लेयर में 28% देखा जा सकेगा। जयपुर के BM बिरला तारामंडल के सहायक निर्देशक श्री संदीप भट्टाचार्य जी ने बताया कि आगामी 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण 25 साल पहले घटित हुए
24 अक्टूबर 1995 के ग्रहण की याद दिलाएगा। उस दिन भी पूर्ण सूर्य ग्रहण के चलते दिन में ही अंधेरा छा गया था, पंछी घोंसलों में लौट गए थे, हवाएं ठंडी हो गई थी। इस बार भी कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिलेगा। बड़ा सूर्य ग्रहण है, इसलिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि ग्रहण में क्या करें, क्या ना करें, किन बातों का ध्यान रखें और जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं वो किन सावधानियों को बरतें। तो इसी के साथ प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।